ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग अपने मन में ये धारणा कर लो, कोई किसी से काम होता है निमित्त, उसमें मूल में सच्चे देव गुरु और शास्त्र ही आ जाते। परस्पर उपग्रह जीवाना, ये प्रसिद्ध सूत्र उमा स्वामी महाराज ने हम लोगों को दिया है। प्रभु ने कहा है, यदि आप धार्मिक अनुष्ठान अपने जीवन में करते हैं तो इस सूत्र को हमेशा याद करो। परस्पर मैंने एक दूसरे के ऊपर उपकार करना यानी सहयोग देना अथवा वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति करना, इससे धर्म हमेशा। उदाहरण के लिए हमने सोचा है वह यह है, काले मेघ भी, सुन रहे हैं आप लोग? आप गोरे गोरे को ही चुनते रहते हैं और हमने गोरे नहीं काले को चुना है। आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। काले मेघ भी तपी धरती को देख रो पड़ते हैं, गरजते नहीं किंतु रो पड़ते हैं। काले में ये रौद्र व्यक्तित्व का सूचक है और नीचे तपी धरती कैसी है, वहाँ पूरे पूरे वैशाख ज्येष्ठ आदि आदि सभी महीनों की ऋतुओं को झेली है। काहे के लिए झेली है? ऐसे छुप जाती कहीं जा कर के? नहीं, जीवन छिपने के लिए नहीं, किंतु जीवन एक प्रकार से दूसरे के लिए कुछ बने, हम उनके प्रति व्यवहार हम दिखाएं। इसलिए तभी भी धरती जो दरार पड़ रही है, देख करके वो काले बादल भी रो पड़ते मैंने बरस जाते हैं। ऐसे ही पराश्रित कोई भी व्यक्ति है, उसको देख करके धर्मात्मा उसके प्रति अपना कर्तव्य दिखाता है। कभी भी पहले कहीं ऋण आदि देने का होता, लेकिन वो इसलिए मर्यादा बनी रहे, इसलिए लोभ न हो, इसलिए करते। किंतु मान लो समय पर उस किसान आदि को जो देना आवश्यक था नहीं दे पाते, तो वहाँ करके कहता है, प्रभु इस वर्ष ये घटना घटी है, हम क्या कर सकते हैं? कोई घटना नहीं, तुम पहले के समान ही करती जाओ, केवल धरती समय समय पर आपके माध्यम से फसल उगती रहे उसमें, और आप काम करते रहेंगे। हम हानि के लिए कभी सोचते नहीं, ये हानि मेरी होती तो मैं क्या करता। इस प्रकार उस किसान जो लगान पर काम कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करके अगले साल भी आप ही इसको बोएंगे
और आप ही लेंगे। प्रथम दिन हमने आपके लिए कहा था कि धान का कटोरा, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना। यह धान कौन उगाता है? किसान कहलाता है अथवा मालदार कहलाता? नहीं, माल गुजार है तो उसकी ज़मीन है, लेकिन किसान जब तक उसके रखवाल नहीं करते तो निश्चित रूप से वह कटोरा भर नहीं सकेगा। इसलिए तुम्हारी कसरत है, वह पूरा का पूरा पानी जहाँ आवश्यक है गिर जाता है, और समय पर जब हम आ रहे थे, देखते आ रहे थे, यहाँ पर फसल उग करके कटोरा भरा हुआ था। प्रत्येक किसान और हमारे मुकाम और सुबह का बनती कोशिश चर्या का स्थान भी बनता था, वो किसानों के खलियान ही बनते थे। और वह बहुत ही भक्ति पूर्वक, नहीं आपको यहाँ ही रहना पड़ेगा, आगे जाकर के बहुत बड़ा भवन भी मिलेगा, लेकिन हमारी कुटिया को भी पवित्र करो। तो हमें क्या रुकना है? तो रुकना है, अपने को क्या, हमें तो ज्ञात है ही नहीं। तो ये लोग उसको भी खुश करते हैं, और हम इनके लिए क्या दें? इन्होंने तो रहने के लिए, मुकाम करने के लिए स्थान दिया। देखो ऐसा है, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? तो किसी भी प्रकार से मांस, मदिरा और आदि नशीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना। थोड़ा यूं यूं देखता है, जी हुजूर। हमने कहा हमारा भी व्यापार तो चल ही गया, जाते जाते आते आते इस प्रकार। और हम इन सेवकों की ओर देखते हैं, इनके लिए कई बार सोचना पड़ता है, महाराज कुछ छूट दे। छूट छूट दे क्या झूठ दे? छूट का अर्थ क्या होता है? देखो उनको, हाँ महाराज, जो छोटे बच्चों से लेकर के इनके लिए भी हम देते हैं। तो हमारे बिना पूंजी के भी दुकान, साहूकारी चलती है। बड़े बड़े ग्राहक भी हमारे पास दूर दूर से आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने धन का उपयोग करना। परस्पर उपग्रहो जीवाना, छोटा और बड़ा इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाव उदारता के साथ, वात्सल्य के भाव हम दूसरे के प्रति भी रखें तो ये हो रहा। कल नहीं परसों कहा था, यह अहिंसक राष्ट्र आज प्राय करके सारे लोग इसमें अहिंसक वृत्ति के साथ ही अपने कार्य करने का संकल्प लिया है। इससे सुन करके हमें ऐसा लगता है कि वह भारत लौट रहा है, और भारत लौटे बिना अन्य देशों में भी हलचली नहीं आ सकती। सारे लोगों की नज़र सभी देशों की भारत की ओर है, और आप लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को चुन करके अहिंसा को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। आप यदि अभिमान करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और अभिमान यदि नहीं करते हैं तो पक्का है आपके लिए वहाँ कटोरा कभी खाली रहेगा ही नहीं।
और कोई किसान चाहता है नहीं कुछ भी। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपने दिन और रात एक करके ये महोत्सव जो अहिंसा के माध्यम से होता है प्रारंभ, और इसका यहाँ पर आप लोगों ने जो रूप दिया है सामने ला कर के रखा है, ये हजारों व्यक्तियों ने इससे लाभ ले लिया है। अभिमान नहीं करना और बदले में कुछ चाहना नहीं, बदले में कुछ चाहना नहीं। भगवान को आप भगवान के रूप में स्वीकार करो। एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए आ गया, तो आ गया। देखो कि आपने मांगा है तो मैं मना नहीं करूँगा, नहीं समझे? आप अपना कटोरा दिखाओ, हम उसमें डालेंगे, लेकिन इस शर्त से जितना मैं देता हूँ उसका आधा आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपका मांगना आज से बंद हो जाए। सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? मतलब आप यदि भगवान के पास से कुछ मांगते हो, वो गड़बड़, वो भी कहेंगे तो मैं भी उससे आधा लेऊंगा और दूसरे को दूंगा। इसलिए तुम दान वृत्ति को समझ लो। तो कई विधायक लोग आदि हमारे पास आ गए, उन्होंने कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दो, और हमारा ये भाव बहुत दिन का है, मैं कुछ राष्ट्र की सेवा करूं। बहुत अच्छा, आपके भाव अच्छे बहुत हैं, लेकिन ऐसे 5 साल में कई बार लोग आकर के हमारे से आशीर्वाद ले लेते हैं। इसलिए हमारा भी संकल्प है कि आप, मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन यह अवश्य है, भारत का नाम आज तक जैसे जीवित है, कृषि प्रधान राष्ट्र, उसको वैसे के वैसे रख देना। ये यदि आप काम करते हैं तो मेरा आशीर्वाद फलेगा, नहीं तो किसी भी प्रकार से फलेगा नहीं। तो क्या करना है महाराज बताओ? राष्ट्र शासक सारी चिंतित है, भारत में कृषि प्रधान राष्ट्र होते हुए भी इसके लिए गरीबी हमेशा सता रही है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गरीबी क्यों आती है। तो एक प्रकार से गरीबी आने का मूल कारण एक ही है, उपभोग्य वस्तुओं का संग्रहण करने से जो उपभोग करने वाला है उसके लिए समय पर नहीं मिलने से वह एक प्रकार से टमाटर भी 100-150 रुपए में 1 किलो मिल जाए। एक बार अटल जी थे, उस समय प्याज के कारण उनके सत्ता नीचे गिर गई थी। आप लोगों ने सुना है क्या? सही है? हमारा स्मरण सही है? अच्छा, एकमात्र वोट के कारण, मत के कारण उनकी सत्ता नीचे आ गई थी। तो आपके पास बड़े बड़े नेताओं की सत्ता को सुरक्षित करने का उपाय भी है। इसलिए ऐसा कोई ग्रहण और संग्रहण कर लेता है, उनसे हमारा कहना है, वे संग्रह क्यों करते हो? यदि सत्ता अच्छी ढंग शासन करेगी तो आपको रखने के लिए भी स्थान नहीं कम पड़ेगा, और इसके अलावा ऊपर से भी बरसेगी। क्या पूछते क्या है? बड़े बड़े रत्न मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते, स्वर्गीय रत्न। तो यहाँ एक प्रकार से आप लोगों से कहना है,
रोटी न मांगो। क्या कहा? रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। सुन रहे हो? फिर क्या करें आगे? रोटी बनाना सीखो, रोटी न मांगो। तो क्या करो? खिला के खाओ। खिला के खाओ का अर्थ यह हुआ पात्र आ जाता है तो हमें कोई मांगने की आवश्यकता। ल्यू ल्यू महाराज, ल्यू लो, मैं उतना ही लूँगा जितने की द्वारा काम होता है। आप जिस प्रकार इधर आग्रह करते हो, प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार जो मांगने के फेर में है उसको कह दो, नहीं आज से तुम ये नियम लो, हम श्रम करेंगे, रोटी बनाएंगे, और जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है उनको हम खिला करके फिर बाद में। आज तक यह युग के आदि से परंपरा चलती हुई आई है। कल आप लोगों के सामने महाराज ने 1 वर्ष के बाद आहार लिए थे और उसी का ये परिणाम कल केवल ज्ञान हो गया, आज उनका विहार हो रहा है। हमारा भी आहार उसी की विहार उसी के साथ होता जाएगा, क्योंकि प्रभु जी हैं चलेंगे उसके अंदर हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे महाराज, कौन मना किया आप लोगों को? चलना हो तो चलो। फिर ये क्या, इसका क्या होगा? अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, चलता रहेगा। मैं उसको भी पसंद करता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से और लोग अपनी अपनी बात ये करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। गुणों को लेकर के जहाँ कहीं भी प्रवचन होते हैं उस गुणी का महत्व उससे बढ़ जाता है कि एक गिलहरी बार बार रेत के कणों को लेकर के, कहाँ से? पास समुद्र था, सागर था, और वहीं पर उसको लेकर के आता था और राम के लिए, युद्ध के लिए जो सेतु बनाना था, रेत कण ले आए थे। वो आ करके रखता चला जाता। एक व्यक्ति ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीता को लाने के लिए आप आग्रह करते हो, जब तक वह सेतु पुल नहीं बनेगा तब तक कौन लेगा? इसलिए मैं एक कण रख रहा हूँ, बीच में मत बोलो, हमारे कण में कमी आ जाएगी। अरे तुम तो एक कण के द्वारा कैसे बनाएंगे? अरे बड़े बड़े योद्धा लोग भी वहाँ पर लगे हुए हैं, ध्यान रखो, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं खाली बैठूंगा तो और भी लोग खाली बैठेंगे, इसलिए सीता को लाना चाहते हो आप? आओ, ठीक है, लाना चाहते हो तो आप लोगों को खाली बैठना नहीं चाहिए। इसलिए राम उससे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के उसके पीठ पर यूं सहलाया, हाथ सहलाया, जहाँ जहाँ पर वह हाथ सहलाया उनकी उंगलियों की निशानी आज भी आप देख सकते हो। समझ में आ गया ना? हाँ, इसलिए बहुत सरल भाषा में हमने कहा है। और कल क्या होता है ये ब्रह्मचारी जी कहेंगे।
अब हम कुछ नहीं किया, वो नहीं का काम। आज ही हो जाएगा, कल शायद कह तो रहे। इतना ही मैं समझता हूँ, आगे के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस गिलहरी का